फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। वाशिंगटन डीसी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने फील्ड मार्शल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। अमेरिका में मकीम पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए आसिम मुनीर ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर हैं। मुल्क की मईशत में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का नुमाया किरदार है। बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानी तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और दीगर शोबों में नुमाया कामयाबियों के जरिए पाकिस्तानी मईशत में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुआशी, समाजी और आलमी सतह पर खदमात को सराहा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक फौज की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की। अमेरिकी सदर की ईरानी शहरियों की तेहरान खाली करने की वार्निंग। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, इंसानी जानों का ज़िया शर्म की बात है, मगर बार बार कह चुका हूँ कि ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर ईरान की जानिब से जोहरी मुआहदे पर दस्तखत न करने पर खफा हो गए। कैनेडा में G7 ममालिक के सरबराह इजलास के मुश्तरका एलामी पर दस्तखत भी न किए। अमेरिकी सदर दौरा कैनेडा मुस्तज़िर करके वतन वापस अमेरिका चले गए। ट्रंप ने अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अहम इजलास तलब कर लिया। सदर ट्रंप ने कहा, चाहते हैं कि ईरान मुआहदा करे, मुआहदा ना करके ईरान बेवकूफ़ी कर रहा है। उधर अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में इजाफी दिफाई सलाहियतें तैनात करने का हुक्म भी दिया। ईरान का इसराइल पर एक बार फिर बड़ा हमला। हिफा और तेल अवीव पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। इसराइली दारुल हुकूमत में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, सायरन गूंज उठे। शहरी में खौफ रास, पासदारान इनकलाब का इसराइल पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, हमलों में मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। ताज़ा हमले में हिफा रिफाइनरी के 3 एहलकार हलाक, तनसीब बंद कर दी गई। ईरानी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 25 हो गई, 500 से ज़्यादा जख्मी। ईरानी हमलों के खौफ से इसराइल की तमाम ऑयल रिफाइनरीज और ज़ेली कंपनीज भी बंद। ईरान का तबरेज़ में इसराइल का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। ईरान की तरफ से गिराए गए F-35 तैयारों की तादाद 4 हो गई। इसराइल का ईरान पर ताज़ा हमला। तेहरान में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। खुज़ेस्तान सूबे के शहर अहवाज में भी धमाके। ईरान ने दिफाई निज़ाम मुतहरिक कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक तैयारों ने नेतन्स जोहरी प्लांट को निशाना बनाया। सहूनी तैयारों की तेहरान में सरकारी TV चैनल की इमारत पर बमबारी। दौरान नशरियात एंकर अपनी सीट छोड़कर उठ गईं। एंकर सहर इमामी ने थोड़ी देर बाद वापस आकर नशरियात दोबारा शुरू कर दी। इसराइल ने पासदारान इनकलाब और ईरानी नेवी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। इसराइली फ़ज़ाइया की मशरक़ी और मगरबी इलाकों में भी बमबारी। फरूद में ज़ेर ज़मीन जोहरी तनसीब पर भी हमला। इसराइली हमलों में अब तक 224 शहरी शहीद और 1000 के करीब जख्मी हो चुके। 14 में हिलाल अमर के 3 वर्कर्स भी शामिल। तेहरान पूरी ताकत के साथ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। पासदारान इनकलाब के सरबराह के मुशीर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा, ज़रूरत पड़ी तो जदीद असलहा जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। जनरल अहमद वाहिदी ने कहा कि तेहरान हर किस्म की जंग का सामना करने के लिए तैयार है और जल्द अपनी नई इजादात सामने लाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के पास मिसाइलों के ज़खायर में कोई कमी नहीं। ईरान ने अभी मिसाइल ताकत को स्ट्रेटेजिक लिहाज से तैनात ही नहीं किया। जदीद तरीन हथियार मुनासिब मौके पर इस्तेमाल किए जाएंगे। दुनिया आइंदा चंद रोज़ में इनका मुशाहिदा करेगी। जनरल वाहिदी ने कहा कि मुमकिन है कि ईरान दीगर सलाहियतों को भी ऑपरेशन में लाए। अमरीकी फ़ज़ाइया के 30 तैयारों की यूरोप के मुख्तलिफ एयरबेसिस पर लैंडिंग। अमरीकी फ़ज़ाइया के तैयारे एक साथ परवाज करके यूरोप पहुँचे। फ्लाइट रडार ने अमरीकी फ़ज़ाइया के तकरीबन 30 तैयारों के एक गौल की तस्वीर जारी कर दी। फ्लाइट रडार के मुताबिक रात के अमेरिका से रवाना होने वाले तैयारे यूरोप पहुंचकर अलग अलग हो गए। इन तैयारों की आखिरी मंजिल नामालूम थी, मगर फ्लाइट रडार की ट्रैकिंग के बाद 2 तैयारे शुमाली इटली में एवेनिया एयर फोर्स के अड्डे पर लैंड करते देखे गए। 2 तैयारों ने सियोल के जनूब मशरक में स्पेन के कस्बे नीला फ्राट्रिया के मोरोन एयरबेस पर लैंड किया। तैयारों के एक जोड़े ने जर्मनी के एक कस्बे का रुख किया। एक तैयारा यूनान के चीना एयरबेस पर उतरा। एक तैयारे ने जर्मनी के रामस्टेन एयरबेस पर लैंडिंग की।
आयतुल्लाह ख़ामेनी की हुकूमत ही मसले की जड़ है, ईरान की क़यादत का खात्मा ही तनाज़े का हल है। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा यह रजीम हर वक्त अमरीका मुर्दाबाद कहती है, अमरीकी सफारत खानों पर बम बरसाती है। इसने बैरूत में 241 मरीन्स को कत्ल किया, इराक और अफगानिस्तान में लाखों अमरीकी फ़ौजी मारे। आज तेल अवीव पर हमला हुआ, कल न्यूयॉर्क पर हो सकता है। हमें ईरान के साथ मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। आप चाहते हैं इनके पास जोहरी हथियार हों और वो आपके शहरों पर बम बरसाएं। हमने ईरान के आला जोहरी साइंसदानों को निशाना बनाया। यह बुनियादी तौर पर हिटलर की न्यूक्लियर टीम जैसा मामला है। इसराइली जारहियत का पूरे क़ुव्वत से जवाब देंगे, ऐसा हमला करेंगे जो सहूनी रियासत को पछताने पर मजबूर कर देगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ऐलान, कहा कि एक कमांडर के हाथ से झंडा गिरेगा तो दूसरा कमांडर उसे थामकर मैदान में उतरेगा। तुर्क सदर से फ़ोन पर गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि हमने जंग शुरू की, ना ही वसअत देना चाहते हैं। इसराइली जारहियत में आम शहरी, साइंसदान और फौजी क़यादत शहीद हुई। दुश्मन की जारहियत का पूरे क़ुव्वत से जवाब देंगे। उधर ईरानी पार्लियामेंट शुक्रिया पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने खिताब के दौरान पाकिस्तान की हिमायत का जिक्र किया तो अरकान ने नारे लगाए। तुर्किया की ईरान इसराइल जंग रुकवाने की कोशिशें। सदर रजब तैयब एर्दोगान का ईरानी हममनसब मसूद पेज़ेश्कियान से राबता। ईरानी हममनसब को पेशकश की कि तुर्किया जोहरी मुज़ाकरात की बहाली में सहूलतकारी को तैयार है। ईरान इसराइल कशीदी ख़त्म करवाने में सहूलतकारी का किरदार अदा करने को तैयार है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का रूसी सदर पुतिन को भी टेलीफोन। ईरान इसराइल तनाज़ा फौरी ख़त्म और सफारतकारी के लिए जगह बनाने पर इत्तेफाक। एर्दोगान ने कहा नेतन्याहू हुकूमत की जानिब से कानून को नज़रअंदाज करना आलमी निज़ाम के लिए वाज़ेह ख़तरा है। ख़ित्ता एक और जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तुर्किया मुज़ाकरात दोबारा शुरू करवाने में किरदार अदा कर सकता है। उधर यूरोपीय यूनियन ने रूस को इसराइल ईरान के दरमियान सालिस के तौर पर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान अमरीका के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी को वसअत देने का ख्वाहां। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तक़रीब से ख़िताब, कहा बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। टैक्स नेट, तवानाई और SOEs में इस्लाहात ला रहे हैं। अमरीका के कॉमर्स सेक्रेटरी से होने वाली मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए। टैक्सेशन, एनर्जी, SOEs समेत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बेहतरी की तरफ गामज़न है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम से टेलीफोनिक रबता। पाकिस्तानी ज़ायरीन की बाहिफाजत वतन वापसी पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सफ़ीर ने इसराइली जारहियत पर पाकिस्तान के ज़रूरतमंदाना मौक़िफ़ और ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी ज़ायरीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध ने ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू से भी टेलीफोनिक रबता किया। गवर्नर सिंध की ज़ायरीन को सहूलियात और वापसी यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स तब्दीली पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। जस्टिस बाबर सत्तार का क़ायम मक़ाम चीफ सरफराज डोगर और हाई कोर्ट के तमाम जजेस को ख़त, बगैर फुल कोर्ट मीटिंग रूल्स तब्दीली पर एतराज़ किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा आर्टिकल 192 के मुताबिक अथॉरिटी से मुराद चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेस हैं। ना ये इख्तियार किसी और को दिया जा सकता है, ना ही किसी और तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट रूल्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियार किए हुए हैं, उनके मुताबिक ये खिलाफ कानून है। फौरी गलती की तस्दीक होनी चाहिए क्योंकि इससे मुलाजमीन के हुकूक भी मुतासर होंगे। इसके अलावा ये हाई कोर्ट के लिए शर्मिंदगी का बाइस होगा। लाहौर बार के वकील हामिद खान और कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी के जवाब दलाइल मुकम्मल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। जजेस की दरख्वास्त पर दिए गए दलाइल आपस में टकरा रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन और इसमें दिए गए फैसलों के हवाले डिप्यूटेशन से मुतालिक हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियर और अक्लमंद हैं। ट्रांसफ़र होने वाले जजेस को डिप्यूटेशन पर आए जजेस करार नहीं दिया जा सकता। कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ट्रांसफ़र पर जज को नया हलफ लेना पड़ेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जज तो हलफ लेने पर जूनियर जज हो जाएगा। फैसल सिद्दीकी ने कहा तबादला आर्जी होता है, जज जब वापस आ जाएगा तो अपनी सीनियरिटी पर जाएगा।
बलूचिस्तान हुकूमत आइंदा माली साल का बजट आज ऐवान में पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक बजट का मजमूई हजम 1000 अरब रुपए से जायद होगा। सूबाई हुकूमत ने कहा है कि बजट गुज़श्ता माली साल की तरह सरप्लस होगा। बलूचिस्तान हुकूमत सेहत, तालीम, अमन व अमान के लिए ज़्यादा रकम मुख्तस करेगी। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरक़ी सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। लाहौर, गुजरावाला, कसूर, उखाड़ा, बहावलनगर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर में बादलों और ठंडी हवाओं ने मौसम को दिलफरेब बना दिया। बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद, मानसेरा और कोहिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत कबल गिरफ्तारी पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को आज भी अदालत में पेश नहीं किया गया। इसी बारे बात करते हैं इदरीस अब्बासी से। इदरीस, बताइए इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, देखेंगे बानी पीटीआई के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका जो है उन्होंने की है और बानी पीटीआई की तरफ से वकील खालिद यूसुफ अदालत में पेश हुए हैं और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इस केस में अदालत में जो है वो तलब किया था, जिस पर तहम आज भी उनको अदालत में पेश ना किया जा सका। बानी पीटीआई के वकला की जानिब से बानी पीटीआई की जमानतों पर दलाइल जो है वो ना दिए जा सके। तहम अदालत ने समाअत जो है वो 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। जी शुक्रिया इदरीस, आप बता रहे थे।